नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा विषय है, क्या अब भारतीय राजनीति में बिना हिंदुत्व के सत्ता को हासिल करना असंभव है। ये बात माननी पड़ेगी कि विगत 35 वर्षों के बाद सभी राजनीतिक दलों को समझ में आने लगा है कि बिना हिंदुत्व के आप सत्ता हासिल नहीं कर सकते, विशेषकर उत्तर भारत के राज्यों में। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को भारतीय जनमानस में इस कदर व्याप्त कर दिया है कि जो हिंदुत्व है और जो उसकी विचारधारा है, वो जो उसकी बात नहीं करता, वो देश के पक्ष में नहीं है। सीधी भाषा में कहूं तो वो देश विरोधी है। अब हिंदुत्व जो है देश प्रेम का आधार बन गया है, और ये एकदम से नहीं हुआ। 1990 के बाद क्रमशः धीरे 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 आज यहां तक पहुंच गया है 2026 में कि अब सबको लगने लगा है कि हमको कहीं ना कहीं सॉफ्ट हिंदुत्व दिखाना चाहिए, चाहे हमारी जो भी भूमिका या विचारधारा रही हो। अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी के सांसद हैं चंदौली से वीरेंद्र सिंह, उन्होंने कहा कि राम तो समाजवादी थे, वो केवट से नाव पार होते हैं, केवट के द्वारा उन्हें नदी को पार कराया जाता है, फिर वो निषाद राज के घर ठहरते हैं, फिर वो शबरी के बेर खाते हैं, और जब युद्ध होता है तो कमजोर सुग्रीव का सहारा लेते हैं बनिवस्त बाली के, और बानर भालू आदिवासी जो है उनके सहयोग से वो रावण जैसी शक्तिशाली सत्ता को पराजित करते हैं। तो राम का पूरा जीवन है वो एक समाजवादी जीवन है। फिर उन्होंने कहा कि उनका जो राजा राम के रूप में जो जीवन है वो भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा वाला जीवन है, जिसमें उन्होंने कुछ लोगों के कहने पर माता सीता को वन भेज दिया। तो जो राम का चरित्र है वो मूलतः समाजवादी है। शायद ये उसी का एक परिणाम हो कि समाजवादी पार्टी अपने आप को राम से जोड़कर देखना चाहती हो कि राम समाजवादी थे। इसी तरह बहुत से मौकों पर ऐसा देखने में आता है कि विभिन्न दलों के लोग भी, विशेषकर कांग्रेस, लालू प्रसाद यादव, ये भी समय समय पर ये जताने की कोशिश करते हैं कि हम हिंदुत्व से दूर नहीं हैं, हम उतनी ही पूजा पाठ करते हैं, उतने ही मंदिर जाते हैं जितने हिंदुत्व को मानने वाले तथाकथित स्वघोषित लोग करते हैं या जब मंदिर जाते हैं। लेकिन इतने सब होने के बाद भी एक बात कहनी पड़ेगी कि बात विचारधारा की है। जहां भारतीय जनता पार्टी के पास हथियार के रूप में खालिस हिंदुत्व का मुद्दा है, जहां पर वो किसी भी समस्या को, किसी भी मुद्दे को उसके नीचे ले आती है, और वहीं और दल जो हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी हो, जनता दल हो, जनता दल सेकुलर हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, ये लोगों की जो विचारधारा है, जैसे कहा जाता है कि लगभग लगभग इन लोगों की समाजवादी विचारधारा है, ये अपनी विचारधारा को वर्तमान में उस स्तर पर नहीं ले जा सकते, ना ले जा पा रहे हैं जहां वो उस हिंदुत्व को जोड़ते हुए उस हिंदुत्व से मुकाबला कर सके। इसका सीधा सा साफ मतलब ये निकलता है कि जो विचारधाराएं हैं उनकी जो टकराहट है, उन सारी विचारधाराओं की टकराहट में जो धर्म का मुद्दा है वो हावी होता जा रहा है। अब धर्म एक जो है राजनीति का अपरिहार्य अंग बन चुका है। पहले ऐसा नहीं था। पहले जीवन
के जो मुद्दे थे, जो नौकरी है, बेरोजगारी है, महंगाई है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, जीवन स्तर है, ये सब मुद्दे पहले बिल्कुल एक मुख्य मुद्दे रहा करते थे। लेकिन इसके बाद अब धीरे 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 35 सालों में 1990 के बाद ये मुद्दे गौण होते जा रहे हैं और जो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के जो मुद्दे हैं, जो विशेषकर हिंदुत्व का मुद्दा, अब वो बिल्कुल पूरी तरह से भारतीय जनमानस की विचारधारा में, विशेषकर हिंदुओं की विचारधारा में समा चुका है। कुछ राजनीतिज्ञों का मानना है, विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी पार्टी को अपनी विचारधारा नहीं छोड़नी चाहिए और विचारधारा पर बिल्कुल अडिग रहना चाहिए। ये बात सही हो सकती है, वर्तमान परिवेश में कहा जाए तो ठीक है, उनका कहना गलत नहीं है। लेकिन अपनी संपूर्ण विचारधारा पर अडिग होते हुए, तनिक भी न डगमगाते हुए भी आज कम्युनिस्ट पार्टी का क्या हाल है। उसने अपनी विचारधारा को नहीं छोड़ा, लेकिन आज उसकी क्या स्थिति है ये सबको पता है। रहा सहा केरल, इसकी संभावना है कि वो भी जाने वाला है और उसके जाने के बाद फिर संभावना ऐसी नहीं है कि वहां वो उसके बाद अब दोबारा कुछ गेन करेगी। तो विचारधारा को समय के अनुसार बदलते रहना चाहिए, क्योंकि समाज भी बदलता है, व्यक्ति भी बदलता है और व्यक्ति की सोच भी बदलती है। ये बात ठीक है कि विचारधारा एक बहुत बड़ा आधार होती है किसी दल की, लेकिन आप किसी की दूसरी की विचारधारा को आप सोचें कि हम उसमें अपनी विचारधारा में कुछ अंश उसका मिला लें और फिर उसका राजनीतिक लाभ उठा लें, तो ये संभव नहीं होता। उसका मैं आपको उदाहरण देता हूं कि आप किसी की विचारधारा को आपने अंशतः उठाया भी, तो आप वहां अपनी विचारधारा से समझौता नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की विचारधारा का मुख्य आधार है मुस्लिम विरोध। मुस्लिम विरोध उनका मुख्य आधार है उनके हिंदुत्व का, और जब तक आप मुसलमानों का विरोध नहीं करते उनकी तरह, तब तक आप उनके बराबर नहीं आ सकते। आप मुसलमानों के प्रति विरोध ना भी करें और सिर्फ सद्भावना दिखाएं और उनका विरोध करें, क्या मुसलमानों का विरोध करते हैं लेकिन सद्भावना हम रखते हैं, तो भी आप उनके आसपास नहीं पहुंच सकते। मूल बिंदु यही है कि आप जब तक भारतीय जनता पार्टी जितने विरोधी मुस्लिमों के नहीं होंगे, तब तक आप उनके आसपास भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो जितने भी दल आज हिंदुत्व क्या किसी ना किसी रूप में आवरण ओढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व के आसपास भी पहुंच पाएंगे? संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। आपको सिर्फ अपनी विचारधारा पर अडिग होना पड़ेगा, स्थिर रहना पड़ेगा और विचारधारा की लकीर को भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की लकीर से बड़ा करके दिखाना पड़ेगा, जहां ये बताना पड़ेगा कि हमारा हिंदुत्व विरोध पे नहीं, सहयोग, सहभागिता और परस्पर समन्वय पर आधारित है, जिसमें जो हिंदुत्व सभी धर्मों को आश्रय दे सकता है, सबका सम्मान कर सकता है। ये लकीर आपको लेके चलनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप भारतीय जनता पार्टी के बराबर अगर आप ये चाहते हैं कि आप उसको भी हासिल कर लें अपनी विचारधारा में कुछ अंश उनकी विचारधारा का जोड़कर, तो ये संभव नहीं है, किसी भी दशा में संभव नहीं है। और आपको ही अपनी विचारधारा के प्रति एक स्थिर रहकर अपनी संभावनाओं को बढ़ाना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। हमारे प्रोग्राम आपको कैसा लगा आप कमेंट में बताएं। हमारे प्रोग्राम को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।